But the Congress is rejuvenated, and so is Mr. Sharad Pawar's NCP. I mean, I can see it. They are ready to fight. They are full of it. And at the moment with us from the NCP, Sharad Chandra Pawar, Dr. Seema Malik. Dr. Seema Malik, very good evening, ma'am. Good evening. Good evening to you. Namaskar, ma'am. How are you? How are you? How are you? Thank you. So, Mr. Ajit Dada Pawar has been told by the Supreme Court he cannot use Sharad Pawar's photograph, he cannot use his picture, he cannot use his name. Neither can his party. I think that's a major victory for you. So, congratulations. Very well done. Thank you. Thank you. Thank you. देखिए ये तो होना ही था जी और कल तो बहुत बड़ी रैली आप लोगों की मतलब और द एंटायर एनडीए ऑल इंडिया अलायंस सब लोग मिल करके और आज जो हम देख रहे थे वो उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग अभी कि जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए जो क्राउड्स आ रहे हैं मतलब जबरदस्त आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ अ शो फ्रॉम द कांग्रेस इन द लास्ट 10 years 10 साल के बाद मुझे देखने को मिल रहा है ये पहले दिखा था 15 साल पहले दिखा था अब जा करके देखने को मिल रहा है सीमा मलिक जी जी शायद देखिए यही बात मैं कह रही थी कि अंडर करंट है और जनता इन चीज़ों को रियलाइज कर चुकी है शायद ऐसे सुनने में क्योंकि शायद ऐसा प्रोपेगेंडा चलता रहता है कि नहीं इंडिया अलायंस का तो कुछ है ही नहीं एंड एवरीथिंग इज बीजेपी का जो भी प्रचार चलता रहता है मैं उसके बारे में क्या बोलूँ तो पर ऐसा नहीं है लोगों की आज परेशानियां हैं लोग चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं एंड आपने खुद ही बोला कि किस तरह से उन लोगों का स्वागत किया गया है और वो टाइम चला गया जब एक नेगेटिव इमेज राहुल जी की बनाई गई थी तो आई थिंक पीपल आर वेरी होपफुल शायद आशाएं हैं उनको अलायंस से हमारे और हम भी देखिए लड़ेंगे संघर्ष करेंगे जीतेंगे जबरदस्त शुरू से कहते आई हूँ अभी भी यही कहूँगी जी जयंत पाटिल जी हैज क्रिटिसाइज्ड द इलेक्शन कमीशन बोले महाराष्ट्र स्टेट में 5 phases में व्हाट इज द नीड किसके बेनिफिट के लिए आप 5 phases में कर दिया महाराष्ट्र में 19 26 अप्रैल 7 13 20th में एंड देन यू गॉट दो टोटल 5 phases में रख दिया है राइट फ्रॉम विदर्भ एंडिंग इन मुंबई तो जयंत पाटिल said it is not at all necessary along with जयंत पाटिल जी another person who complained was प्रकाश अंबेडकर जी बोले कि कभी हमने देखा नहीं कि 5 phases in महाराष्ट्र फॉर व्हाट ये कभी हुआ नहीं He said this is to benefit somebody. जयंत पाटिल जी ने क्रिटिसाइज किया इलेक्शन कमीशन. How do you see that, Dr. Malik? ये केवल जयंत पाटिल जी ने ही नहीं कहा है मेरे ख्याल से शायद सारे देश के मन में ये सवाल है कि क्या जरूरत थी मतलब इतने 47 दिन तक ये पूरा इलेक्शन खींचने की अभी तो महाराष्ट्र में 5 दिन है और यूपी बंगाल और बिहार में 7-7 चरणों में इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें कि हमारी ममता बनर्जी जो है उन्होंने भी ऑब्जेक्शन पहले ही बोला था कि इतनी क्या जरूरत है कि अभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे ख्याल से देश में सड़कें हैं कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि सीआरपीएफ शायद यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती पहले की बात एक अलग थी तो बड़े आसानी से मेरे ख्याल से 3-4 चरण में ये पूरा इलेक्शन खत्म हो सकता था पर शायद उनके पास संसाधन ज़्यादा है या वो सोचते हैं कि शायद हम लोग की हिम्मत टूट जाएगी तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखिए सत्य जो है ना वो कभी थकता नहीं और कभी पराजित नहीं होता है चाहे जितनी भी मुश्किलें आए तो देखिए ये तो बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि क्या जरूरत थी महाराष्ट्र में 5 चरण में आपको करने की तो ये केवल जिनके आपने नाम दिए हैं वो ही नहीं कह रहे ये पूरे देश के मन में ये सवाल है ये जरूरत आती ठीक है तो शायद वही लोग बता सकते हैं कि शायद उनके पास संसाधन बहुत ज्यादा है और इतना लंबा खींचने से लास्ट में उन्होंने वाराणसी का इलेक्शन रखा है 1 जून को तो जी डॉक्टर सीमा मलिक अमित शाह जी ने कल कहा कि महाराष्ट्र में हमने कोई पार्टी को नहीं तोड़े वी हैव नॉट ब्रोकन एनी पार्टीज एक पुत्र मोह में चला गया और एक पुत्री मोह में चला गया ही वाज रेफरिंग प्रॉब्लम टू सुप्रिया सुले जी एंड ही वाज प्रॉब्लम टू आदित्य ठाकरे जी अमित शाह से आगे जाके कहता है कि उद्धव ठाकरे जी वांटेड टू मेक आदित्य ठाकरे द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उसके लिए रिबेलियन हो गया विद इन द पार्टी all the senior leaders never accepted that and they broke away and he talks about NCP says putri moh Sharad Pawar ji was so fascinated by Supriya Sule ji that he wanted to hand over the entire ring to Supriya Sule ji and this was causing caused rebellion among the party the senior members everybody broke off and they thought बोले कि हमारा हमने कोई तोड़ा नहीं न NCP को तोड़ा है न शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ा हाउ डू यू सी दैट
comment of Amit Shah. ये मुझे ये जो परिवारवाद और ये सब बातें हैं ना, जो आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री मोह में ये सब चीजें करी, तो ये सब बिल्कुल मतलब बेकार की बातें हैं। अगर उनका परिवारवाद का अभी मैं गिनाना शुरू करूँ ना तो आपका शो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये चीजें बिल्कुल मतलब आज बेसलेस एलिगेशंस है, मतलब पता नहीं कितने नाम है। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी हम किसी शो के लिए जाते हैं तो हम वो नाम याद करके जाते हैं कि किसका किसका परिवारवाद है बीजेपी में। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, याद करना भी मुश्किल होता है, शायद लिख के ले जाओ तो ठीक रहेगा। तो ये जो है ना बिल्कुल बेकार की बातें हैं। और अगर वो ये कहना चाहते हैं, उन्होंने माननीय पवार साहब के बारे में कि उन्होंने अपने पुत्री को आगे बढ़ाया, तो और भी लोग फैमिली में थे जो लोग बहुत आगे बढ़े। और मैं देखिए बहुत लोकल सी बात हो जाती है और अच्छा भी नहीं लगता हम लोग को अब ये बातें करते हुए। तो But they bring this up every time, ma'am. लेकिन शिवा मलिक जी, every time the BJP brings this up, that you know, everything leadership remains in the same family. भ्रष्टाचार आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या हुआ है ना, इससे बड़ा कोई स्कैम है क्या इस देश में अभी तक हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचारी तो हम लोग हैं, परिवारवादी हम लोग हैं। उनके परिवारवाद की अगर मैं लिस्ट में निकाल लेती हूँ, बस लिखी हुई डायरी में बहुत लंबी चौड़ी, और पढ़ना शुरू करती हूँ तो आपका शो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। शायद मुझे और कोई बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब बिल्कुल वही है, एक रटा रटाया से वही परिवारवाद एंड भ्रष्टाचार एंड सबसे आप देखिए क्या हुआ। तो ये ऐसा मत, मैं हमेशा शुरू से आपके शो में कहती रही हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि परिवर्तन नहीं हो सकता, किस समय क्या होता है कुछ पता नहीं होता। किसी को नहीं पता था कि ये इलेक्शंस के पहले ये इस तरह से जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात आएगी सामने, तो आई हो। और शायद people are trying very hard, शिवा मलिक जी, लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है, अपना जरा रवैया रुख जो है थोड़ा बदल ले ईवीएम को लेकर के, क्योंकि अभी तक वो सुनने को तैयार नहीं है। ईवीएम को लेकर आज भी आपने भी शेरो शायरी सुनी होगी, और शायद अगर हम लोग ज्यादा बोलेंगे तो शायद यही होगा कि भी आप लोग बोल रहे हो, और तो शायद हम लोग शायद स्क्रूटनी में आ जाएंगे। पर जो बड़े बड़े नेता हैं, किसी पत्रकार ने वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा था कि उनकी हेट स्पीच पे कभी कोई बात क्यों नहीं उठाते, कभी आप क्यों नहीं कोई वो लेकर जी वो नेशनल हेरल्ड की लड़की थी, नेशनल हेरल्ड की जर्नलिस्ट थी जिसने ये सवाल पूछा था, नेशनल somebody from BBC और जिसका जवाब नहीं दिया गया, याद है मुझे। जी। तो देखिए ये चीजें कहना मतलब मेरे ख्याल से शायद हर आदमी इन चीजों को समझता है। और क्या बात आप पूछ रहे थे मैंने आपसे ये पूछा कि आई होप द सुप्रीम कोर्ट टेक्स another view, another look at the EVMs, I hope, and reintroduces paper ballots. जी, ना वे देखिए वो हंसी उड़ा रहे थे, और एक शेरो शायरी भी उन्होंने करी, शायद मेरे ख्याल से एक ऑफिशियल है, मैं उनके ऊपर क्या बोलूं। पर देखिए आप खुद सोचिए ना, ईवीएम के बारे में तो हम लोग कितना बोल चुके हैं। सभी लोग ये जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो ईवीएम को रिजेक्ट कर चुकी हैं। और आप 9 महीने से, अगर आपको इसका टाइम है, पर आपको 9 मंथ से एक टाइम नहीं है कि आप एक अपोजिशन से एक बात सुन लें। अगर आप कम से कम 100% वीवीपैट ही कर देते हैं, कुछ तो करते हैं आप, तो यू आर नॉट लिसनिंग टू अस। आप एक टाइम नहीं दे सकते, 5 मिनट का टाइम नहीं दे सकते, 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकते आप अपोजिशन को। 9 महीने से इतने बड़े बड़े लीडर्स उनसे टाइम मांग रहे हैं, बट दे आर नॉट गिविंग अस टाइम। तो उनकी इस पर तो कोई भी क्वेश्चन उठाएगा, देखिए हर आदमी के मन में संशय है, किसी के मन में भी संशय है। तो हमने पहले भी कहा है, अभी भी हम कहते हैं कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू सेटिस्फाई देम, बट दे आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट दैट। हंसी उड़ाते हैं, आप एक शेरो शायरी कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग ताली बजा रहे हैं और हंस रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और देश के लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। तो आई थिंक दे शुड मतलब वी रिक्वेस्ट देम कि उनको कम से कम इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हाउ कैन यू गिव हिम द गारंटी दैट द 100 EVM is 100% correct? Now every country that started with electoral voting machines has gone back to paper ballots. Everybody, whether it's Japan, whether it is Germany, France, United States of America, जहाँ पर EVM यूज होती थी, हर एक कोई पेपर बैलेट पे वापस चला गया है, क्योंकि they don't trust EVM। उनका भाई ये EVM कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल एरर्स पाई गई उसमें, इसलिए ना देवर एरनियस रिजल्ट्स उसके थे। एंड ये कहना कि उसको कोई हैक नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी अब AI का टाइम चल रहा है, तो ये ऐसी बातें करना भी थोड़ा सा मतलब वही लगता है कि आप खुद कितने मतलब मुझे नहीं लगता कि कितने वो हैं। अदरवाइज हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे पुरानी चीज़ों पे जा रहे हो, तो अब ये भी बहुत पुराना हो चुका है।
एंड दिस इज अ हाई टाइम दैट दे शुड थिंक अबाउट दिस। या तो वो सुन रहे थे, कुछ सोचना ही नहीं चाहते, शायद उनको पता भी होगा, हमें तो ऐसे ही लगता है। प्रदीप जी, You know, Dr. Seema Malik, in Baramati, we saw a very cultured behavior by Supriya Sule ji. When she met Sunetra Pawar ji, वो गले मिले, and after that she told, this is the culture that my father has taught me. My father has taught me to be good to everybody, to be nice to everybody, and this is the way I behave. Even though we are opponents, we are going to behave like that. But what is happening in Baramati, Dr. Seema Malik? आप उसका evaluate कीजिए, because सुनेत्रा पवार जी है, सुप्रिया सुले जी है, और विजय शिवतारे जी आ गए वहां पर। विजय शिवतारे जी बोल रहा कि मैं दोनों को हराऊंगा। I will see that both are defeated. How do you see the happenings in Baramati? Your study, Dr. Malik. देखिए, ये तो क्या बोलूं मैं इसके लिए। आई थिंक सुप्रिया मैम को मैंने पहले भी बोला है कि उनको तो अपने को प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं। एंड अनदर लेडी हु इज कमिंग इज वी रिस्पेक्ट हर, वानी है, ये कुछ हम नहीं कहते उनके बारे में, मे बी शी इज गुड बट शी विल हैव टू प्रूव हरसेल्फ। एंड बाकी तो आप देखिए, अब जेपी उनके साथ खुद ही जो भी तीसरे खड़े हुए हैं उनके बारे में सबको ही पता है कि वो किसके लोग हैं। तो देखिए, मतलब something very strange. But do you think that Vijay Shivtare is going to Unstable create... and unfortunate, I'll say. दुर्भाग्यपूर्ण, और क्या बोलें। Vijay Shivtare will create some, he can create a dent out there the way he is talking, Vijay Shivtare ji. जी, उन्हीं के बारे में मैं कह रही हूँ ना, कि आप शायद आप भी जानते हो, अगर आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, you guys are from महाराष्ट्र, तो क्यों उनको इंट्रोड्यूस करा गया है बीच में, और जो भी है, this is something, ये तो जो भी अनदर पार्टी है उसको पहले सोचना चाहिए था ना। अभी आई थिंक उनको ज्यादा परेशानी है। और तीसरी हमारी चीज लीडर जो तो बहुत स्ट्रांग है, एंड वी नो शी इज गोइंग टू विन अप विद अ वेरी गुड मार्जिन द सेंटर। और तीसरी चीज मैं केवल आपसे ये कह सकते हैं, वो अपनी सोचें। मैम, तीसरी चीज जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, पूरे महाराष्ट्र में बहुत चर्चा हो रही है अभी, वो ये है कि अजीत दादा पवार ने अपने चचा के साथ तोड़ लिया, ना जाने क्या कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया, अभी तक बोल रहे हैं सिर्फ 3 या 4 सीटों के लिए। मतलब ही इज गेटिंग ओनली 3 और 4 सीट्स। मैं कह रही हूँ सर, अभी देख, वही तो मैं कह रही हूँ ना, कि अब देखिए कहाँ पहुंच गए वो लोग। वो कुछ कह भी नहीं सकते। 3-4 सीट्स, मतलब शायद उनको पता नहीं लगता है कि नहीं, हम लोग को थोड़ा इंसल्टिंग लगता है, हमें भी थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि शायद हमारे साथ वो हमेशा रहे हैं, और अगर उनकी ये दुर्गत वहाँ पर हो रही है तो हम लोगों को भी कोई अच्छा नहीं लगता है। हमारे भी लीडर्स रहे हैं, शायद हमें अभी अनदर लीडर हैं हमारे सीनियर, जिनका अभी स्टेटमेंट आया कि नहीं, हम 3-4 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, तो नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, है ना। बेसिकली यहाँ पे हम वी हैव सीन दोस डेज, दे वर लाइक अ किंग, यू नो, हमारी पार्टी में जब तक वो थी, और अब वहाँ पर उनका क्या पोजीशन है, ये आप लोग भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो दिस हम लोग को थोड़ा इंसल्टिंग लगता है कि वो लोग आती हैं, बिकॉज एट कहीं ना कहीं से तो हम अटैच कहेंगे ना, तो हमें शायद खराब लगता है कि 3-4 सीट्स पे जाकर वहाँ लड़ेंगे, इसके लिए इतना सब कुछ। It's a humiliation, actually speaking. कैसा फीलिंग, वी फील बैड। तो उनको कैसा लग रहा होगा, मैं तो समझ सकती हूँ, बिकॉज वी हैव, हम उनको या जो भी साथ में लोग हैं, हमने बहुत करीबी उससे देखा है उनको। तो अब शायद कुछ कर नहीं सकते, इस पोजीशन में उनको आना ही था कभी ना कभी। Really and truly sad what has happened over here. Yeah. But in any event, I'm very happy personally about one thing. I have not seen so much of vitality, so much of energy, so much of strength, and a certain amount of restrained aggression being displayed by Mr. Sharad Pawar. I haven't seen that in him for a long time. I mean, it's almost as if he's been rejuvenated. It's amazing, really and truly, ma'am. जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, and this is the thing which we should also learn, and क्या हो, मैं वही बोलूँगी, शायद बहुत अमेजिंग है, एंड सारी पार्टी में बहुत उत्साह है जिस तरह से वो करते हैं, और शायद उनके लिए कुछ नया नहीं है, पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है, आप जानते हैं हाउ ही टर्न द टेबल्स, एंड शायद अभी भी ऐसा ही होगा, शायद क्या, मतलब आई एम वेरी होपफुल कि ऐसे ही होगा, बहुत विश्वास है मुझे। पर शायद हम लोग बोलेंगे तो आप लोग को लगेगा ज़्यादा बोल रहे हैं, बट मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए अभी भी ऐसा ही होगा। आप देखिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, पता चल जाएगा आपको। डॉक्टर सीमा मलिक जी, वी सॉ शरद पवार जी का रुद्र रूप, जो एंग्री रूप हमने देखा जब ही वार्नड सुनील शेल्के जी को उन्होंने इनडायरेक्ट थ्रेट दे दिया
don't make me walk on the path that I don't want to walk. And if you make me walk on that path, let me tell you, they call me Sharad Pawar. They call me Sharad Pawar. That is the Rudra Roop. बहुत, we have not seen decades में कभी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति, matured politician who does everything that he wants but never talks like that. First time एक रुद्र रूप शरद पवार जी के हम लोग देखा. I think even you must have seen that kind of a roop in the Sunil Shetty episode. Most of the time is cool. Yeah. So how do you see that? That was rank and file को एक thing that I am with you, don't have to worry. That is what the message that he's sending. Be with you, we are going to win. देखिए एक वो तो है ही है, और देखिए एक हद हो जाती है ना, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि पानी सर से ऊपर उठ जाता है, कि अब कुछ भी मतलब कितना कोई पेशेंस रखेगा. मतलब हम लोग को इतनी गुस्सा आती है ना, हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं, वी शुड बी लाइक हिम एंड हमें कूल रहना चाहिए. तो कभी ना कभी तो कहेंगे ही ना वो. आप भी तो देखिए कितनी हद हो चुकी है, मतलब जिसको कहते हैं ना हद पार करना, वो पार कर गए वो लोग. तो नेचुरली आई थिंक इट्स समथिंग वेरी नेचुरल. अगर कभी वो नाराज हुए तो, और तो बहुत हमने कभी नाराज होते हुए उनको देखा नहीं है. किसी भी टाइम आप चले जाइए इन उसमें भी हम लोग कहते हैं कि ऐसा हम लीडर्स इरिटेट होते हैं, कुछ भी है, किसी भी टाइम कोई भी जाएगा उनका इज ऑलवेज कूल. एंड आपने मीडिया में भी देखा ही होगा द वे ही आंसर्स टू द मीडिया आल्सो, ऑलवेज वेरी कूल. एनीथिंग यू आस्क, मतलब आप हाथ पार करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही. अगर तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड. उसके बाद एक रिएक्शन हो गया देवेंद्र फडणवीस जी का. देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि ये थ्रेटनिंग शरद पवार जी को नहीं करना चाहिए था. दिस इज नॉट द वे यू शुड बिहेव इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में. ऐसा कभी नहीं हुआ. शरद पवार जी इज थ्रेटनिंग पीपल. दैट इज व्हाट देवेंद्र फडणवीस जी सेड. सुप्रिया सुले आंसर्ड हिम बैक. सुप्रिया सुले जी बोले कि आप अगर होम मिनिस्ट्री ढंग से आप करते थे काम अपना तो ये सब होता नहीं था. द वे पीपल आर थ्रेटनिंग, शी टुक हर्षवर्धन पाटिल एग्जांपल. बोले आप ही के पार्टी के हर्षवर्धन पाटिल हैज रिटन टू यू दैट पीपल आर थ्रेटनिंग हिम दिस एंड दे आर फ्रॉम माय एरिया. सुप्रिया सुले जी आलोचना किया देवेंद्र फडणवीस जी का. आप अगर होम मिनिस्ट्री ढंग से चलाते तो ये कमी नहीं होता. हाउ डू यू सी दैट डॉक्टर मलिक? बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा. सीधी सी बात है, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा. और देवेंद्र फडणवीस जी को इतने बड़े लीडर के पहले बारे में कुछ भी बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए. ऐसे हम लोग भी किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, पर थोड़ा हम रिस्ट्रिक्शन रखते हैं. अगर कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोलेगा, एंड कभी भी कुछ वो बोलते रहते हैं. वो माननीय पवार साहब को कुछ बता रहे कि आपको कैसे बोलना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कुछ भी. मतलब एक हमारे लिए तो बड़ी मजाक वाली बात है, मतलब बहुत बेवकूफ़ी की बात है. मतलब अपने उनको भी अपने लिमिट्स में रहना चाहिए. मुझे तो ये, मैं तो यही कहूँगी, सीधी सी बात है. सो मैम, डू यू थिंक इन योर ओपिनियन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो इशू है, आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा आगे जाकर के? लगता है? क्यों नहीं बनेगा सर, इतनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है. अगर शायद कोई और जगह होती तो लोग नैतिकता के उस पर मेरे ख्याल से इस्तीफे दे देना चाहिए तो उनको, या कुछ ना कुछ बड़ा होता. पर हमारी कंट्री सब कुछ झेल जाती है, वो एक अलग बात है. आप देखिए जिस तरह से मिसयूज हुआ है, आप एनीबडी कैन सी दिस कि लोगों ने पहले उसके ऊपर ईडी सीबीआई जाती है, उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेते हैं, और वो भी बॉन्ड्स ऐसे कि जितना उनका प्रॉफिट नहीं है उससे इतने गुना ज़्यादा के उन्होंने बॉन्ड्स लिए हुए हैं. उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है. तो ये क्या है सर, चंदा पहले भी लेते थे सब लोग, और चंदा सबको पता है कि सारे इलेक्शंस जो होते हैं चंदों से होते हैं. किसी भी पार्टी में लोग देते हैं, पर एक ये होता है कि एक चंदा आप एक मतलब कॉर्पोरेट्स को आप देखते हैं, जो भी व्यापारी हैं वो किसी बिना मतलब के तो किसी को पैसा इतना कोई देता नहीं है जी. दुरुस्त. तो क्या है, इसको उगाही बोले हम लोग, एक्सटॉर्शन बोले, क्या बोले इसको जी, है क्या मतलब? सोचिए आप, वो भी जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट इतना जोर नहीं देता तो कहाँ से ये पता चलता किसी भी कोई पीएम केयर फंड के बारे में. and even now they have not given the full data. Even now they have not given the full data. जी. अभी तो पूरा डेटा नहीं दिया. अभी तो बोल रहे थे हम जून में देंगे. जो चीज एक 24 घंटे में हो सकती है उसको बोल रहे थे वो जून में देंगे. क्यों जी? But Amit Shah has given her a spin, Dr. Seema Malik. अमित शाह ने एक स्पिन ऐसा दे दिया, बोले 20,000 करोड़ के आसपास का इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हुआ है, इसमें बीजेपी की सिर्फ 6,000 करोड़ मिला है, एंड वी हैव गॉट 303 सीट्स इन द पार्लियामेंट. आप प्रोरेटा देखोगे तो हमको 14,000 करोड़ मिलना चाहिए था. ये 14,000 करोड़
उनको मिला जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं और उनका पार्लियामेंट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये आपको और सर, यही तो मैं कह रही हूँ कि जब उनके पास पावर ही नहीं है तो वो किसी से एक्सटॉर्शन तो कर नहीं सकते। अब हमारे पास तो ईडी सीबीआई है नहीं कि हम पहले भेज के उनको डराएंगे फिर उनसे हम इतने पैसे निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्टीज को मिले हैं, चंदे पहले भी मिलते थे, ये मैंने आपको पहले भी बोल दी ये बात। पर उनको किस तरह से मिले हैं ये बात सब लोग जानते हैं कि क्यों मिले हैं। और जितने अपने प्रॉफिट से ज्यादा इतने इतने लोगों ने चंदे दिए हुए हैं, नाम कहिए तो वही बता दूं, उसकी लॉन्ग लिस्ट आई गई है कि कौन कौन से लोग थे। तो आप देखिए, ये बिल्कुल ये कहना कि उनको भी मिले हुए हैं चंदे, पहले भी लोग लेते थे, गरीब लोग भी अपने 2-2 5-5 रुपए करके देते थे, आम जनता से लेते थे हम चंदे और उनका फायदा करते थे। केवल इतने अमीर लोगों से, आप जो कॉर्पोरेट्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं उनसे इतने इतने बड़े चंदे आप ले रहे हैं उनको, और उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं। तो अगर हमारे पास अगर कोई है ही नहीं, इतने पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम तो कुछ दे भी नहीं सकते ना उनको। हमें तो जो देगा वो थोड़ा कुछ ने अपने को दिल से ही दिया होगा, इस पर्पज से तो दिया नहीं होगा कि हम उनको कोई प्रॉफिट दे पाएंगे उसके बाद। एंड वी आर नॉट इन पावर, हमारे पास है ही क्या देने के लिए उनको। ये दुरुस्त बात है। So how do you expect this election to play out? What do you think is going to happen? We are going to win. सीधी Lovely. सी बात है, Wonderful. इंडिया इज गोइंग टू विन। Wonderful. India will win. जबरदस्त। देखिए, अंडर करंट है, लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि हमारे पास इतने प्रचार के साधन नहीं है, शायद हम नहीं बोल पा इतना नहीं हम बोल पा रहे कि हम जीतेंगे पर हम जीतेंगे। Thank you so much, ma'am. Great pleasure as always talking to you. Thank you so much for joining us. Thank you. Really and truly nice of you. Namaskar. Thank you very much, ma'am. Well, the NCP Sharad Pawar, they've got something or the other to joke about as far as Mr. Ajit Pawar is concerned. After all, they can always tell him, so you left us for 4 seats. 4 Lok Sabha seats. Is that all that you're worth? Well, let's see what the comeback will be from Ajit Pawar. और अभी तक लिस्ट आई नहीं है साहब। But if you look at the way Ajit Pawar moves, walks and talks, he's absolutely confident about what he's doing. There is no element of doubt, no element of uncertainty in his face. He's absolutely confident. The way he goes in the entire Western Maharashtra belt and the way he threatens everybody that you cannot take on me and win this particular seat. He talks to his party people and Sharad Pawar party people, the do good. So उन सबको it shows his absolute control in the hold in the organization that he wants. He said, you can win only if I want. That aggression, that kind of aggression, that confidence that he shows when he tours in Western Maharashtra is something that everybody wants to, and especially in Baramati. Baramati में आप देखें जो the kind of confidence that he is exerting, that's absolutely, you can see it on his face. He's not at all worried. It seems that winning Baramati is a foregone conclusion for him. For him. We'll have to wait for the results. Let's see what happens. I'm not sure if the BJP wants him to win. That is the most important point. Does the BJP want him to win? Anyway, we will discuss that later.